हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग हब। आज बात करेंगे हम FAA के पेपर की, तो जिसके बारे में आप सब जानते हैं। बड़ा डिसअपॉइंट किया है बच्चों को, क्योंकि बड़ी तैयारी के साथ 2-3 साल से तैयारी कर रहे थे इस पेपर के लिए, और फिर ऐसा पेपर आना और फिर उसमें इतनी गलतियां होना, तो ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो फिर भी अब क्योंकि कल लास्ट डे था रिप्रेजेंटेशन का, तो हम बात करेंगे कि जिन क्वेश्चंस की रिप्रेजेंटेशन डाली गई है उनके बारे में, और बात करते हैं कि रिवाइज्ड की में क्या हो सकता है, कौन से क्वेश्चन डिस्कार्ड हो सकते हैं और कौन से क्वेश्चंस का जो है ऑप्शन चेंज हो सकता है, की चेंज हो सकती है। तो शुरू करते हैं हम ये अपने पेपर से। ये सेट ए का पेपर है। तो इसमें अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर जो पहला गया है रिप्रेजेंटेशन में, वो है क्वेश्चन नंबर 17, गेटवे ऑफ कश्मीर। इसके बारे में क्योंकि ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे हैं, जम्मू, हालांकि बहुत सारे लोगों ने जम्मू इसका ऑप्शन दिया है, क्योंकि ये अगर हम गेटवे ऑफ कश्मीर की बात करें दिए गए ऑप्शंस में सही लगता है जम्मू, बट जब हम बात करते हैं रियल मीनिंग में, तब हमें पता चलता है कि बारामूला भी बताया गया है या बानिहाल भी को भी बताया गया है गेटवे ऑफ कश्मीर। तो ये अगर कोई नन ऑफ द एबो लिख रहा है तो वो भी गलत नहीं लिख रहा है। दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन को डिस्कार्ड होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 ऑलरेडी डिस्कार्डेड है। ये तो पहले ही गिवन जो की थी उसमें डिस्कार्डेड है। उसके बाद 23 के बारे में, हालांकि इसमें ज़्यादा नहीं लग रहा है कि चांसेस हैं डिस्कार्ड होने के, बट कि रिप्रेजेंटेशन जो है इसकी भी गई है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 25 में कोलाहाई ग्लेशियर के बारे में पूछा गया था, लोकेशन। हालांकि जब हम सर्च करते हैं तो हमें पता चलता है यह दो जगहों पे, पहलगाम और सोनमर्ग पे कन्फ्यूजन आ रहा है, क्योंकि लोकेशन के हिसाब से ये 16 किलोमीटर्स टू साउथ ऑफ सोनमर्ग है और पहलगाम से 26 किलोमीटर्स टू नॉर्थ है। लेकिन देखा जाए तो इसका सही आंसर पहलगाम ही होना चाहिए। फिर भी इसकी जो है ना कन्फ्यूजन में इसकी रिप्रेजेंटेशन गई है। देखते हैं, मुझे नहीं लगता इसको डिस्कार्ड किया जाएगा। फिर भी हो सकता है कि इसमें ऐसे प्रूफ दिए गए हों रिप्रेजेंटेशन में कि इसको डिस्कार्ड करना पड़े। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की। अब इसमें तो मुझे नहीं लगता, ये तो डिस्कार्ड होना ही होना है। यहाँ इसका ऑप्शन चेंज होना है, एक्चुअली डिस्कार्ड तो नहीं, ऑप्शन चेंज हो सकता है। ऑल ऑफ द एबो इसका ऑप्शन होगा, क्योंकि जब आप तीनों ऑप्शंस की तरफ देखते हो तो ये आपको पता चलता है। क्योंकि इसमें जो तीसरा ऑप्शन है, इन्होंने तो बी ऑप्शन दिया है, दैट्स ए एंड बी, ठीक है इसमें करेक्ट स्टेटमेंट से। बट तीसरा ऑप्शन जो सी है, द केव्स वेयर आर बिलीव्ड टू बी मेड इन गुप्ता पीरियड एंड वाकाटाका पीरियड, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। दैट मीन्स इसका जो आंसर होना चाहिए था ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए था, तो इसका ऑप्शन चेंज होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो इसमें एक जगह गलती थी, एक जगह कन्फ्यूजन था, वो था ट्रीटी ऑफ लाहौर को मैच किया गया गुजरात के साथ। तो यहाँ पर इसकी रिप्रेजेंटेशन गई है, तो इसका भी जो है इसको भी डिस्कार्ड किया जा सकता है। आगे बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 39 की। ये तो बिल्कुल ही इसका ऑप्शन गलत है, इसका ऑप्शन चेंज होगा ही होगा, क्योंकि इसका सही ऑप्शन बी है क्रेडिट, जबकि की में डेबिट दिया गया है, तो ये चेंज होना ही होना है। आगे बात करेंगे 54, क्वेश्चन नंबर 54, फिनांस बिल बिकम्स द फिनेंस एक्ट। तो ये भी चेंज होना ही होना है, इसका ऑप्शन सी सही है। तो यहाँ पर आंसर की जो ऑफिशियल आई उसमें डी ऑप्शन दिया गया है, तो वो गलत है, तो इसका भी ऑप्शन चेंज होगा। क्वेश्चन 55 में हालांकि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलती है, बट रिप्रेजेंटेशन इसकी भी गई है। तो मे बी अगर प्रूफ सही हो तो हो सकता है इसका भी कुछ चेंज हो जाए, बट मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 57, ये तो
इसमें कोई ऑप्शन ठीक है ही नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा कि इसका एक्चुअली 60% ऑप्शन सही है, वो है ही नहीं इसमें ऑप्शन में, ये गिवन ऑप्शन में, तो ये डिस्कार्ड होना ही होना है। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन गलत दिया गया है, जबकि इसमें ऑप्शन जो है सी होना चाहिए, तो इसका भी ऑप्शन चेंज हो सकता है या हो जाएगा। आगे बात करेंगे इंग्लिश पोर्शन की। तो इंग्लिश पोर्शन में ये क्वेश्चन बड़ा जो है ना, स्नेक इन द ग्रास, बहुत डिस्कस हुआ है सोशल मीडिया पे। तो इसका ऑप्शन एक से ज़्यादा लग रहे हैं, यानी सी और डी लग रहे हैं, बट यहाँ ए भी लग रहा है। तो क्योंकि इसमें सी ऑप्शन जो है ना की में दिया गया है, तो मे बी कि इसको, मेरे ख्याल से तो इसको ये डिस्कार्ड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर जो इन्होंने दिया है वो है सी, बट अगर हम बात करें तो इसका जो सही ऑप्शन होना चाहिए था वो ए होना चाहिए था, तो इसका ऑप्शन चेंज हो सकता है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 64 में तो टाइपिंग एरर पहले ऑप्शन में पहले में दिया था आर ट्री फ्रॉम, बल्कि फ्री फ्रॉम होना चाहिए था, तो इसके लिहाज से ये, और वैसे भी इसका ऑप्शन भी गलत दिया गया है जो की में दिया गया है, तो इसका ऑप्शन या तो चेंज होगा या तो ये डिस्कार्ड ही होगा बिकॉज ऑफ टाइपिंग एरर। ओके, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद 76, क्वेश्चन नंबर 76, इसमें भी प्रॉब्लम है। इसमें ऑप्शन जो दिए गए हैं PQRS, तो इसमें देखा जाए तो इसमें भी गड़बड़ लग रही है। तो जो इसका, क्योंकि इसमें मेरे ख्याल से जो दिया गया है वो है ए या बी ऑप्शन, तो इसमें चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना, फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए प्रोबेबिलिटीज़ कैन नेवर एड अप टू मोर देन 1, तो प्रोबेबिलिटीज़ इस स्पेसिफिक नहीं दिया गया है कि किसकी बात कर रहा है, इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज़ की बात कर रहा है या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव की बात कर रहा है। तो इस वजह से इसको भी हम क्योंकि इसमें रखा गया है रिप्रेजेंटेशन में, तो इसको भी या तो डिस्कार्ड किया जाएगा या तो इसका ऑप्शन चेंज हो सकता है। ठीक है, ओके, आगे बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 77 की। बिल्कुल गलत फ्रेम किया गया क्वेश्चन, और इसमें आप सबको पता है जो सबसे इसमें प्रॉब्लम दिखाई दे रही है वो है क्रिकेट, गर्ल्स हु प्ले क्रिकेट, बॉयज़ हु प्ले क्रिकेट में जब क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं तो इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो ये क्वेश्चन भी डिस्कार्ड होने वाला है। 79, इसमें देखा जाए इसमें भी ऑप्शंस में एक से ज़्यादा हो सकते हैं। क्वेश्चन 79 की बात कर रहा हूँ, तो इन्होंने इसको भी जो है ना ये भी डिस्कार्ड हो सकता है, बड़े चांसेस हैं। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि चांसेस हैं, क्योंकि आखिर पे कॉल जो है ना रहने वाली है वो JKSSB की रहने वाली है। वो जिस हिसाब से हमारे रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे और जिस हिसाब से वो फिर प्रूफ को मानते हैं नहीं मानते हैं, या वो प्रूफ जो है ना उनके लिए वो सफिशेंट होते हैं नहीं होते हैं, तो वो आखिरकार वही डिसाइड करेंगे। तो इसीलिए हम तो सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर 80 की, इसमें भी प्रॉब्लम है, तो इसको भी रिप्रेजेंटेशन के लिए डाला गया है, मे बी इसका भी चेंज हो जाए ऑप्शन। 85 मैथमेटिक्स, इसमें प्रॉब्लम थी यहाँ पर, या R-D होना चाहिए था, R/D है, तो इसका भी ये डिस्कार्ड हो सकता है। प्रॉब्लम यहाँ पर भी है, क्योंकि एक्चुअली उन्होंने खुद ही अपने लिए मेरे ख्याल से सरदर्द बनाया है कि इन्होंने जो इतना लेंथी किया है पेपर को, तो मुश्किल बनाने के चक्कर में इन्होंने गलतियाँ की हैं, और वही गलतियाँ अब इनको भुगतनी पड़ रही हैं। अब इनको जो है पूरा चेंज करना पड़ेगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कार्ड करने पड़ेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस का ऑप्शन भी चेंज होने वाला है। उसके बाद 89 क्वेश्चन, इसमें कोई ऑप्शन ही मैच नहीं करता, एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है, रूट 70 निकलता है, वो तो है ही नहीं कोई ऑप्शन, तो ये डिस्कार्ड होने वाला है ये भी। उसके बाद 101 की बात करते हैं, तो इसमें द थ्रस्ट, क्योंकि इसमें इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द रैकेट दिया गया है
इसमें ऑप्शन में, की में, बट जब हम देखते हैं, जब इनको सर्च करते हैं तो इन सेम डायरेक्शन निकलता है ये थ्रस्ट जो होता है रॉकेट पे, तो ये भी इसका ऑप्शन चेंज हो सकता है। तो ये थे सारे क्वेश्चंस जिनके बारे में रिप्रेजेंटेशन गई है, जो हमारे सोर्सेज में हमारी जो है ना इसमें आया है, जो हमारे कांटेक्ट में बच्चे हैं जिन्होंने रिप्रेजेंटेशन डाली है, बल्कि और भी जगह बहुत सारे लोगों ने रिप्रेजेंटेशन डाली होगी, और कहीं से न्यूज़ आ रही कि कुछ लोगों ने 20-22 क्वेश्चंस की डाली है। तो हमारे यहाँ पर तो ये तो लगभग 18 क्वेश्चंस आते हैं जिनकी रिप्रेजेंटेशन गई है, जो मैंने आपको दिखाया अभी, ये लगभग 18 क्वेश्चंस हैं, और इससे ज़्यादा भी कुछ क्वेश्चंस के बारे में रिप्रेजेंटेशन डाली गई है। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ कि आखिरी कॉल जो है ना वो JKSSB ऑफिशियल्स ही लेंगे, क्योंकि डिसाइड उन्हीं को करना है, और हमारे प्रूफ्स कितने सफिशेंट होते हैं तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो अगर कोई, अब बताना ये है कि की का हम अभी ऐसा कोई प्रिसाइस नहीं बता सकते, बट अगर कोई 70 तक अभी जो प्रेजेंट की में है तो वो मेरे ख्याल से अपने आप को सेफ समझे, क्योंकि ये की जो है ना बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है। वो 80+ भी जा सकता है, अगर कोई 70s में है तो वो 80+ जा सकता है, और वो कल फिर सेफ जोन में आ सकता है। तो इसमें कोई भी डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। गलतियां हुई है SSB से, और लेकिन हमें जो है ना इसका अपने दिमाग पे ज़्यादा ज़ोर नहीं देना है, हमें इसका ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, और प्लस हमें क्या करना पड़ेगा, जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं तो उनके लिए भी प्रिपरेशन जारी रखनी होगी। अगर हम इसी के बारे में सोचते रहेंगे तो फिर हम आगे प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी है। अगर किसी का पेपर बिल्कुल ख़राब भी गया है तो भी कोई बात नहीं है, आने वाले बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, अभी बहुत सारे चांसेस आपको मिलने वाले हैं, तो कोई ना कोई दिन आपका भी होगा। और जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं इसमें अपना नाम, तो वो भी इंशाल्लाह उनका भी हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। पोस्ट भी बहुत सारे हैं, 972 के आसपास पोस्ट्स हैं, तो बहुत सारे लोग इसमें भी एडजस्ट हो जाएंगे और आने वाले एग्ज़ाम्स में भी एडजस्ट हो जाएंगे। बट आपको सिर्फ इतना करना होगा, तैयारी अपनी जारी रखनी होगी, और हमारी इस चैनल के साथ जुड़ते रहिए, क्योंकि हम आपको पूरा मटेरियल देंगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। जितना भी आपको मटेरियल चाहिए होगा, हर टॉपिक के लिए हम वीडियोज़ लाते रहेंगे। बस आप हिम्मत रखिए। बाकी ये है कि हमें डिसअपॉइंट होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अपने आप को कोसने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही ज़्यादा अब इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। ब्लंडर हुई है JKSSB से, मे बी कि अब शायद वो आगे इस बात को सोचे, क्योंकि ये हाईलाइट भी मामला हो रहा है, और ये जो है मामला चुप नहीं बैठने वाला, कुछ ना कुछ इसमें जो है ना चेंजेस तो आ जाएंगे आगे इनके कंडक्ट में। एग्ज़ाम कंडक्ट जो कर रहे हैं ये, तो ये सुधार तो लाएंगे इसमें, क्योंकि इनको लाना होगा। लेकिन हमें इस मामले में अपने आप को बचाना होगा, हमें अपना साइड सेफ रख के चलना होगा। ठीक है, ओके। तो मिलते हैं हमारे आने वाले क्लासेस में, आने वाले सेगमेंट्स में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।